लिए तैयार। अगर ब्रजेश से प्रेम होता, पति मानता, शोक मनाता, तो कम से कम 11 दिन तक हिंदू परंपरा के अंतर्गत क्रियाक्रम पति के कर करके हम लोग उसको स्वतः बढ़िया से सम्मानित करके भेजते। लेकिन ऐसा कोई पति के प्रेम नहीं। पत्नी को अगर होता है कि हम पति चला गया, गार्जियन का बात नहीं मानता कि हम पति का दाह संस्कार क्रियाक्रम करके यहाँ से जाएंगे। हमारा भाग जरा हुआ था, हमारे आने के बाद पति चला गया। इतना तक प्रेम नहीं रखा उनके परिजन, जो ब्याह का कपड़ा दिया था वो भी वापस लेके चला गया। है कि अंदर में पति पत्नी में क्या विवाद हुआ, अब एक ईश्वर ही है और बाकी उनका कर्म ही है। बेटे के वियोग में ये देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है रोते रोते आँख का आंसू जो है सूख चुका है। लड़का लड़की शादी से पहले बात करते हैं, शादी होता है और शादी के ठीक 3 दिन बाद ब्रजेश कुमार रेलवे ट्रैक पे मिलता है। तो ब्रजेश कुमार क्यों इस प्रकार कदम उठाया, आपको कुछ पता चला? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं दुधेला गाँव में और हमारे बगल में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इन्हीं का बेटा का शादी धूमधाम से होता है और शादी के 3 दिन बाद ही रेलवे ट्रैक पे सुबह में सब मिलता है। हालांकि इनकी बहू जो है अभी मायके में है और जिस दिन घटना होता है उसी दिन मायके चले जाती है। और माँ देख सकते हैं, माँ किस प्रकार एक बेटा के वियोग में रोध हो रही है। और कहीं न कहीं जहाँ एक तरफ खुशियाँ मना रहे थे शादी को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पे सब मिलने के बाद पूरे परिवार के लोग मातम मनाने लगे। चलिए, पिताजी हैं उस लड़का के, आखिर इस प्रकार क्यों कदम उठाए, सच्चाई जानने का हम प्रयास करेंगे, कहीं न कहीं सच्चाई ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? गाजो मुखिया। गाजो मुखिया। क्या नाम था बेटा का? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 11 तारीख को शादी हुआ जी। 12 को सब आए दुल्हा दुल्हन जी। बढ़िया से रहा, अच्छा से रहा, कोई वाद विवाद नहीं, एकदम शांतिपूर्वक। और 13 को भी अच्छा से रहा, कोई वाद विवाद नहीं, सब खुशी से रहा। 13 तारीख के रात में हम लोग खा पी करके 9 बजे सो गए जी। और चौठारी के लिए कहा कि कैसे मनाया जाएगा। इस पर विचार करके हम लोग अपने अपने घर चले गए। दुल्हा दुल्हन भी खा करके अपने रूम में चली गई। और रात में किस समय क्या हुआ, ये घटना हम के परिवार में किसी को मालूम नहीं है। हमको ये भी नहीं है कि किसी से कोई तरह का गलत कि ये हमारा दुश्मन, वो भी बात नहीं है। लेकिन दोनों पति पत्नी अंदर में है। तो पहले सर जो मीडिया वाला आए थे, बहू बोली कि हम बोले उनको, जब लड़का टाइम पूछा तो कितना बजा है, तो 1:20 हुआ है, अभी सो जाओ। दोनों बहू का कहना हुआ कि हम लोग सो गए। और सो गए तो लड़का कब बाहर हुआ हम नहीं जानते हैं। हम जब पूजा पाठ के लिए सुबह गए तो जो 1:20 में यह बात हुआ, 6 घंटा तक तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि एक करवट कोई नहीं रह सकता है। चाहिए कि अगर हमारा आदमी नहीं है तो हम परिजन को बतावें, लेकिन बहू सो गई तो सो ही गया। 6 बजे तक हम लोग को खबर नहीं। जब देखे कि ब्रजेश कुमार नहीं है घर में, बच्चे को खोजने लगे। तब तक आया यहाँ थाना प्रभारी, उनको पता लग गया कि किसका शादी हुआ। एकदम टाई जूता मोजा लगा कर लड़का सब रंगे रंग हाथ, मतलब कि टाई बेल्ट लगा करके रेलवे ट्रैक पे पहुंचा था। तो जब घर में था तो जब उठा तो कुछ न कुछ तो जानकारी अवश्य। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे? हाँ, लड़का लड़की पसंद करते थे, दोनों में ऐसा कोई नहीं देखे थे। अच्छा, सुनने में यह आ रहा है कि जब हम लड़की से बात किए तो वो बोल रहे थे कि शादी से पहले हम ब्रजेश से बात करते थे। जी, ये सत्य बात है, दोनों बात कर रहे थे। तो हम अच्छा, आप पिताजी हैं, थोड़ा सा हम इस विषय को थोड़ी सी थिंकिंग कीजिएगा। लड़का लड़की शादी से पहले बात करते हैं, शादी होता है और शादी के ठीक 3 दिन बाद ब्रजेश कुमार रेलवे ट्रैक पे मिलता है। तो ब्रजेश कुमार क्यों इस प्रकार कदम उठाया, आपको कुछ पता चला? आप एक पिताजी हैं। हमको यही होता है कि जिस कारण आज समाज में शादी होता है, एक पति पत्नी दूसरे के प्रेम को जानता है और पति को ठुकरा कर पति निकल जाए नामुमकिन बात है। जब तक कुछ पति पत्नी में नहीं हुआ, नहीं वो बता रही है, ना मेरा बेटा बताया, ये अच्छा बात नहीं हुआ। अगर आपके बेटे के मन में अगर कुछ था, हालांकि वो अभी नहीं है, तो कहीं न कहीं परिवार के लोगों से बैठ के बातचीत करना चाहिए, उसका समाधान निकाला आराम से जो कहते उसमें हम तैयार थे। लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों के पास नहीं ऐसा आया। जब तक उनको दिल में दुख नहीं हुआ, पत्नी अगर एक बात कह देता है तो मर्द को दुख हो जाता है। कितने बच्चे हैं आपको?
3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। तो ये ब्रजेश कुमार कितने नंबर पे था? तीसरे नंबर, छोटा लड़का था। सबसे प्यारा दुलड़वा, सबसे छोटा बेटा था। सुंदर था। आप देखते अभी फोटो में देखिए, एकदम ब्राह्मण की तरह लगता है। कमासुत इतना था, लायक इतना था, समाज में सबके हिल मिल करके सबसे ये रहने वाला, कोई भी इस तरह का बात नहीं था। उस लड़का के लिए माँ का हाल देख लीजिए कि बेटा तुमने गया, कुछ नहीं बताया हमको, कुछ कहता, ऐसा बात नहीं हुआ सर। हुआ तो पति पत्नी का आपस में जो विवाद हो, हम लोग को नहीं बताया, और घर के मैटर में और कुछ भी मैटर में नहीं। जब दोनों बात कर रहे थे, हमने विचारा कि इसका शादी कर दिया जाए। 9 दिन रहता है लड़की, और 9 दिन के बाद अपना मैके जाएगी। हम लोग इसको सुलझा लेंगे, क्या क्या चाहिए बोलो। तो इस तरह का माहौल था। जो आपस में बोल रहा है, तो बोलने से, बात करने से मिलन होता है ना, शरीर से तो नहीं मिलन होगा, फ़ोन पर मिलन होगा। तो जब दोनों राज़ी हो गए, खुशी हो गए शादी के लिए, शादी करवा दिए राज़ी खुशी से, कोई तकलीफ़ नहीं। फिर वहाँ मैटर क्या हुआ, अब ये पति पत्नी जाने ना, हमको ब्रजेश को दोषी देते। अच्छा, आपका जो बेटा ब्रजेश कुमार था, शादी के बाद, शादी से पहले पसंद था, ऐसा तो नहीं शादी के बाद लड़की जो है वो देखने में सुंदर नहीं थी, या मतलब कि नहीं पसंद कर रहा था, ऐसा भी कुछ? ब्रजेश कुमार हमारे साथ में मार्केटिंग किया जी, लड़की के जेवर कपड़ा सब खरीदे, वो साथ में था। वो भी अपना जो कुछ लेना था अपना से मार्केटिंग किया। अगर कुछ ऐसा होता तो हमें कहता, हम उस समय रुक जाते, किया कराए पर भी रुक जाते। लेकिन ऐसा नहीं, बस एक ही मैटर है कि अंदर में पति पत्नी में क्या विवाद हुआ, अब एक ईश्वर ही है और बाकी उनका कर्म ही है। देखिए, ब्रजेश जी के पिताजी हैं, शादी होता है 11 तारीख को, और शादी के ठीक 3 दिन बाद 13 तारीख के मॉर्निंग में ही उनका 14 तारीख के मॉर्निंग में उनका कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक पे मिलता है वो ब्रजेश कुमार। और कहीं ना कहीं हम पिताजी से बात किए, लेकिन यह कहीं ना कहीं सुन के कहीं ना कहीं आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। एक दुल्हन या चाहे एक दूल्हा, पति पत्नी, शादी के 3 दिन बाद सब कुछ होता है, मतलब कि शादी के 6 महीना तक नहीं बीते, 6 दिन नहीं बीते, आखिर क्या ऐसी विवाद हो सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं लड़का वो बताया नहीं, इसीलिए बात जो है वो अटक रहा है, बात जो है वो पूरी नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या वजह है? हालांकि दोनों परिवार के लोग थाना में आवेदन भी नहीं दिए, समझौता ग्रामीण मिल के कर लिए, यही ना किए? जी जी। अच्छा, वो लड़की नहीं रहना चाहती थी? और उनको बताया, हिंदू समाज में ऐसा नियम मानने के लिए तैयार। अगर ब्रजेश से प्रेम होता, पति मानता, शोक मनाता, तो कम से कम 11 दिन तक हिंदू परंपरा के अंतर्गत क्रियाक्रम पति के कर करके हम लोग उसको स्वतः बढ़िया से सम्मानित करके भेजते। लेकिन ऐसा कोई पति के प्रेम नहीं। पत्नी को अगर होता है कि हम पति चला गया, गार्जियन का बात नहीं मानता कि हम पति का दाह संस्कार क्रियाक्रम करके यहाँ से जाएंगे। हमारा भाग जरा हुआ था, हमारे आने के बाद पति चला गया। उनकी जो दुल्हन थी, जो आपकी बहू, वो क्रियाक्रम नहीं की? सब जो कपड़ा लता देवर दिए, वो जमाई को वो जो दिया, एक इतना तक प्रेम नहीं रखा उनके परिजन। जो ब्याह का कपड़ा दिया था वो भी वापस लेके चला गया। जो लड़का को ब्याह में शादी कुर्ता दिया जाता है, वो धैर्य नहीं रहा। अब देखिए, हम पहले भगवान का नहीं, जैसा हम थे वैसा घर। बेटा का याद आता है अभी? बेटा का याद आता है कि हम बेटा के लिए क्या नहीं किया, और बेटा के प्रति हमारा संबंध कैसा वो रहा, कैसा हमारे साथ वो व्यवहार किया। बहू भी चली गई, उसके परिजन भी चले गए। कहा जाएंगे, क्या आएंगे? जब तुम चले गए तब काहे को बुलाएंगे हम? क्या हमारे प्रति तुमने श्रद्धा व्यक्त किया? क्या पति के साथ कैसे श्रद्धा व्यक्त किया? इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को पति कहते हैं। कि दाह संस्कार इधर हुआ नहीं कि वो बस चले गई। हाँ, ये देख लीजिए, पिताजी हैं। चलिए, गांव ग्रामीण के लोग भी यहाँ पे हैं, और गांव ग्रामीण से पहले हम उनके माँ से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, एक बेटे गुजर जाने के बाद एक माँ का जो हाल जो है, कहीं ना कहीं इनके दिलों पे दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। बातचीत करने के लिए में है। माँ जी, इधर इधर इधर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? जो होना था तो चले गया। उनका लिखा हुआ था कि शादी के 3 दिन बाद ही वो गुजर जाएगा, तो जो होना था तो वो हो गया। क्यों आप शोक मना के कोई फायदा है?
शोक मना कोई फायदा है बताइए? रहते हमारे बेटा कहते नहीं चल गए। बेटे के वियोग में ये देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है रोते रोते आँख का आंसू जो है सूख चुका है। इनमें किसी का दोष भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मानते कि कोई ले गया या उसके साथ गलत व्यवहार किया, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। खुद अकेले निकलता है और रेलवे ट्रैक पे पाया जाता है। ककरो तो दोषी यहाँ नहीं माने चाहिए। हालांकि ये देख सकते हैं इस माँ से हम क्या बातचीत करेंगे। हालांकि आप लोग इनके माँ की हालत देख करके कहीं ना कहीं आप लोग समझ ही गए होंगे। शादी होते हैं, उस शादी के दिन इसी रूम में लड़का लड़की रहते हैं और देख सकते हैं सामान जो है किस प्रकार इर्द गिर्द जो है वो कहीं ना कहीं पसरा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस रूम में आने से भी इस परिवार के लोग डरते हैं। ये आप देख सकते हैं सामान सब जो है यूं का यूं पड़ा हुआ है। लेकिन जो शादी का जो भी कपड़ा होता है, धोती से लेकर के जो भी कपड़ा था, वो कहीं ना कहीं लड़की के परिवार वाले लेके चले गए हैं। ये देख सकते हैं यही आंगन है। देखिए गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर श्याम, घर परवीनिया। अच्छा, ब्रजेश कुमार कैसा स्वभाव, कैसा विचार? बहुत अच्छा लड़का था। हम इसके घर से बहुत दिन से जान पहचान है हम लोग का। हर घर का दुख सुख में हम साथ रहते हैं। न लड़का कभी खैनी बीड़ी गुटखा शिखर मधु कुछ नहीं खाता था, लफर लुचा कुछ नहीं था। बहुत सिंपल साधारण, बहुत अच्छा लड़का था। ये देख लीजिए, बहुत सिंपल साधारण रहने के बावजूद भी लड़का इस प्रकार कदम उठा लेते हैं कि परिवार के लोग ही नहीं बल्कि समाज के लोग, इस जिला के लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि शादी के 3 दिन बाद आखिर लड़का इस प्रकार क्यों कदम उठाया। कहीं ना कहीं सवाल बन के ही रह जाता है। और सवाल ढूंढने के लिए हम यहाँ तक इस परिवार के लोगों तक पहुँचे, फिर भी सवाल का जवाब वो नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि लड़की के परिवार के लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास किए, लड़की से भी बातचीत करने का हम प्रयास किए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है कि लड़का शादी के 3 दिन बाद ही रेलवे ट्रैक पे क्यों जाता है और रेलवे ट्रैक पे क्यों सुसाइड कर लेता है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस शादी के बारे में और ब्रजेश जी के बारे में और इस परिवार के बारे में और लड़की के बारे में? हालांकि लड़के के पिताजी का यह भी कहना है कि कम से कम क्रियाक्रम तो कर लेती हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। हिंदू रीति रिवाज में कम से कम 11 दिन तक ठहरती है लड़की, लेकिन 11 दिन ही नहीं बल्कि शादी ब्रजेश जी के रेलवे ट्रैक पे मिलने के बाद ही वो लड़की जो है चले जाती है। और उसके परिवार वाले जो भी कपड़ा लता दिए थे, यहाँ से धोती से लेके कोट पैंट तक, वो सारा सामान लेके चले गए। हालांकि आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा ब्रजेश जी के। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।